हेलो, नमस्कार। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं एचएसएससी द्वारा अब तक जो भी 2019 से अब तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए सभी प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 2019 से अब तक की जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उन उनमें जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सभी का हम रिवीजन करेंगे, उनको देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एचएसएससी की परीक्षा डी ग्रुप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको जल्दी जल्दी देखने का काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था। ठीक है, जो भाई पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए जो पहला कदम उठाया गया था वो कब उठाया गया था? वो उठाया गया था 23 सितंबर 1965 को। ठीक है, तो उनमें इन निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप था? वो पहला स्टेप था संत फतेह सिंह ने उपवास पर जाने का फैसला किया था। ठीक, सेकंड था न्यायमूर्ति जेसी शाह को शाह आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। थर्ड ऑप्शन था भारत सरकार ने हरियाणा की सीमा निर्धारित करने के लिए शाह समिति की स्थापना की थी। या फोर्थ ऑप्शन था कि संसद ने हुकुम सिंह समिति की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, तो इन चार ऑप्शंस में 23 सितंबर 1965 के दिन कौन सा कार्य किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, इनकी संसद ने घोषणा की थी कि हुकुम सिंह समिति की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, और हुकुम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसे जेसी शाह आयोग कहते थे और शाह जो है जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जब 25 अप्रैल 1966 को इसने अपनी सिफारिश सौंपी थी। ठीक है, 25 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान, ठीक है भाई, कौन सा स्थान हरियाणा में सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो हरियाणा में सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है? फरमाना है, आदि बद्री है, बनावली है, भैरूखेड़ा है। ठीक है, भैरूखेड़ा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो कौन सा स्थान है? तो इनमें से बनावली जो स्थान है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है बनावली। ठीक, तो बनावली हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पाया जाता है। फतेहाबाद, ठीक, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पाया जाता है। और इसका जो पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई जो की थी वो कब की थी? वो की थी 1974 से। ठीक है, 1974 में बनावली के जो फतेहाबाद में स्थित है बनावली स्थल, उसकी खुदाई का कार्य किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में पानीपत का प्रमुख स्थान है क्योंकि यह कितनी प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? ठीक है भाई, पानीपत में प्रमुख 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, सबको पता है। ठीक है, ये इतनी प्रमुख क्यों है? क्योंकि ये जो निर्णायक लड़ाइयाँ थी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए, ये बहुत ही निर्णायक व्यवस्था थी। इन जब जब पानीपत में युद्ध हुआ था तब तब भारत की राज व्यवस्था में उथल पुथल हुआ था। ठीक है, तो पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556, सॉरी, पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 को। ठीक है, 1526 को लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में लड़ी गई थी। और तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। ठीक, पहली लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 1556 को लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। ठीक, और जो थर्ड लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, मराठों के बीच में। तो ये 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे 1526 में, 1556 में और 1761 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किन महिलाओं और लड़कियों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 है दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए। ऑप्शन 2 है एसिड अटैक की शिकार महिलाओं के लिए। ऑप्शन 3 है मानसिक रोगी के लिए और दुर्घटना की शिकार के लिए। तो हरियाणा सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को, ऐसी महिलाओं और लड़कियां जो एसिड अटैक की शिकार है, उनको मासिक पेंशन भत्ता देने का काम करेगी। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जनवरी 2019 में 6 राज्यों ने रेणुका बांध परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, रेणुका बांध परियोजना, तो निम्न में से कौन सा राज्य इनमें से नहीं था? भाई, उन जो 6 राज्य थे उन 6 राज्यों में कौन सा राज्य इनमें से नहीं था? राजस्थान नहीं था, हरियाणा नहीं था, पंजाब नहीं था या एमपी नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4। कौन सा नहीं था? पंजाब नहीं था। फिर राजस्थान था, हरियाणा था, पंजाब था और कौन कौन सा था? और दिल्ली था,
ठीक है। दिल्ली था, उत्तर प्रदेश था, यूपी था, और इसके साथ हमारे जो टच में है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्य थे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और हिमाचल प्रदेश। ठीक, और ये समझौता कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, रेणुका बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो परीक्षा HSSC द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 2014 में, 2015 में, 16 में और 17 में। तो कब की गई थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, 2015 में की गई थी। और कहाँ से? हरियाणा के किस जिले से की गई थी? पानीपत से। ठीक है, पानीपत से पीएम के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, हड्डियों की नक्काशी और उनके आभूषण बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध है? फरीदाबाद है, झज्जर है, भिवानी है, रेवाड़ी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भाई फरीदाबाद जो है वो हड्डियों की नक्काशी और इनके आभूषण बनाने के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, और फरीदाबाद को 15 अगस्त 1979 में, ठीक, 15 अगस्त 1979 में अलग किया गया था, किससे? गुरुग्राम से। 15 अगस्त 1979 में किससे अलग किया था? गुरुग्राम से। ठीक है, गुरुग्राम से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेद व्यास ने किस भाषा में महाकाव्य महाभारत लिखा था? ठीक है, जो महाभारत है उसकी रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। किस भाषा में की थी? हिंदी में, संस्कृत में, हरियाणवी में और उर्दू में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, संस्कृत भाषा में वेद व्यास जी ने इसकी महाभारत काव्य की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भेड़िए के ढंग, शंख और शहनाई, ठीक, संत और सिपाही निम्न रचनाएं जो हैं वो किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो शंख, शहनाई, संत और सिपाही, भेड़िए के ढंग, ये किस कवि की रचनाएं हैं? अनूप चंद की, उदय भानु हंस की, खुशीराम शर्मा की, भाई परमानंद की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, उदय भानु हंस की। तो उदय भानु हंस को क्या कहा जाता है? किसकी उपाधि प्राप्त है? उदय भानु हंस को राज्य कवि की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, राज्य कवि, उदय भानु हंस को राज्य कवि की उपाधि मिली हुई है। और इनका संबंध किससे था? इनका संबंध किस जिले से था? हिसार जिले से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर जो है राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा की जो प्रमुख या मुख्य मौसमी नदी है वो है घग्गर। ठीक है, ये हरियाणा राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है? बरवाला से, पिंजौर से, अंबाला से या कालका से। ठीक है, तो घग्गर नदी जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में औरंगाबाद, मिताथल, राखीगढ़ी और और ऐसे अन्य स्थानों पर उत्खनन से क्या दिखाई दिया? ठीक है, भाई औरंगाबाद है, मिताथल है, राखीगढ़ी है, बनावली है, इन स्थानों पर उत्खनन कार्य से क्या दिखाई दिया? ऑप्शन 1 है ये स्थान खुले में शौच मुक्त बनाने में अग्रणी थे। ऑप्शन 2, इन स्थानों पर राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन 3 है ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं। और ऑप्शन 4 है कि इन स्थानों पर सबसे अधिक मतदान आबादी है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्रमुख स्थल है किसके? हड़प्पा सभ्यता के। तो ये सभी क्या है? हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? ठीक है भाई, जो महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, रेवाड़ी, गुरुग्राम है, यानी कि लगभग साउथ हरियाणा। ठीक, लगभग साउथ हरियाणा में कौन सी भाषा लोकप्रिय है, कौन सी भाषा प्रचलित है? तो ब्रज भाषा है, मेवाती है, अहिरवती है, हरियाणवी है। ठीक है, तो इन एरियो में जो है दक्षिण हरियाणा में लगभग अहिरवती भाषा प्रमुख है, लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा में मानसून का समय क्या है? हरियाणा में मानसून का समय क्या है? भाई मानसून देश में ही, हमारे देश में ही कब आता है? जुलाई के महीने में। ठीक है, मानसून जो है, मानसून का प्रवेश जुलाई के महीने में होता है। तो हरियाणा में कब तक होता है? ऑप्शन 1 है जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से दिसंबर तक, जनवरी से अप्रैल तक, अप्रैल से जुलाई तक। तो कब होगा? जुलाई से सितंबर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राज्य स्तरीय अभ्यारण्य का ये क्या है? राष्ट्र स्तरीय है। ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक, तो हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? वो कलायत में है, सोना में है, सुल्तानपुर में है, पंचकुला में है। तो कहाँ है भाई? जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 2 हैं, एक यमुनानगर में है और एक गुड़गांव सुल्तानपुर में है। तो इसमें ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं? ठीक है, तो हरियाणा जो है, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं? 2 हैं, 3 है, 1 है, 4 है। ठीक, तो हरियाणा में जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने हैं? ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 जो हैं वो हरियाणा में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अम्बाला के अलावा कौन सा जिला जो है वो संसदीय अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित था? ठीक है भाई, अम्बाला के अलावा कौन सा आरक्षित सीट थी संसद क्षेत्र की? कुरुक्षेत्र था, भिवानी था, सिरसा था, हिसार था। ठीक है, तो संसदीय क्षेत्र की जो आरक्षित सीट है वो फिलहाल भी कितनी है? 2 है। एक तो अम्बाला है और दूसरी कौन सी? सिरसा। अम्बाला को कब बनाया गया था? 2019 में। इससे पहले कौन सी थी? सिरसा। तो सिरसा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुगा नवमी अगस्त या सितंबर के महीने में हरियाणा में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। ठीक है, इस दिन किसकी पूजा की जाती है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुगा नवमी जो है कब मनाया जाता है? अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो गुगा नवमी की जो पूजा है, गुगा नवमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन 1 बैल की, ऑप्शन 2 भैंस की, ऑप्शन 3 सर्प की, ऑप्शन 4 क्या है? लक्ष्मी माता की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, गुगा नवमी के दिन सर्प की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरजकुंड अपने वार्षिक मेले के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह मेला मुख्य रूप से किसके लिए होता है? यानी कि हरियाणा में सूरजकुंड में वार्षिक मेले का आयोजन होता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मेले का आयोजन होता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है हरियाणा राज्य की खनिज संपदा के लिए। ठीक, ऑप्शन 2 है राज्य की कृषि उपज को प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन 3 है मोटर उद्योग के लिए। ऑप्शन 4 है देश भर से आमंत्रित शिल्पियों के शिल्प प्रदर्शन और उनके सहयोग के लिए। ठीक है, तो जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो किसके लिए किया जाता है? देश भर से आमंत्रित शिल्पियों के शिल्प प्रदर्शन और उनके सहयोग के लिए। तो ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और खालिस्तान थे। ठीक है, ये क्या है? खालिस्तान। तो हरियाणा के क्या थे भाई? प्रसिद्ध कवि तो थे ही थे, और दूसरा क्या थे? ऑप्शन 1 उपन्यासकार थे, ऑप्शन 2 चित्रकार थे, ऑप्शन 3 व्यंगकार थे, ऑप्शन 4 हास्य रस लेखक थे। तो क्या थे? ऑप्शन 4 हास्य रस लेखक थे। ठीक है, कवि भी थे और कवि के साथ साथ हास्य रस लेखक भी थे। और सुरेंद्र शर्मा जो है इनका संबंध कहाँ से? हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। ठीक है, महेंद्रगढ़ से, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से। ठीक है, नांगल चौधरी, यहाँ से सुरेंद्र शर्मा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा जो एक क्या पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा निकाले जाने वाले पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा तिलक। ठीक है, किस जिले से संपादित की जाती थी? तो जो हरियाणा तिलक है किसके द्वारा निकाली जाती थी? प्रमुख पत्रिका थी तो वो थी पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा निकाली जाती थी, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। ठीक है, आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। तो ये कहाँ से निकाली जाती थी? ऑप्शन 1 हिसार जिले से, ऑप्शन 2 भिवानी से, ऑप्शन 3 रोहतक से, ऑप्शन 4 क्या है? पानीपत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रोहतक। ठीक है, हरियाणा तिलक जो है वो रोहतक से निकाली जाने वाली मुख्य पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? भाई मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? करनाल में है, पंचकुला में है, भिवानी में है, अंबाला में है। तो कौन से जिले में है? पंचकुला में। ठीक है, मोरनी हिल्स कहाँ है? हरियाणा के पंचकुला में, शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में 8 हैं जहां पशु पक्षियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। तो हरियाणा में 8 क्या है? प्राकृतिक उद्यान, जैव विविधता उद्यान, संरक्षित अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का उत्तरी हिस्सा पंजाब और किससे घिरा हुआ है? तो हरियाणा जो है वो उसका उत्तरी हिस्सा जो है नॉर्थ साइड का, वो किससे घिरा हुआ है? उत्तरी हिस्सा वो घिरा हुआ है, एक तो पंजाब से घिरा हुआ है, दूसरा किससे? दिल्ली से, ऑप्शन 2 उत्तराखंड से, तीसरा जम्मू कश्मीर से, और चौथा किससे है? हिमाचल प्रदेश से। तो किससे घिरा हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवालिक श्रेणी किस नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, तो जो शिवालिक श्रेणी है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? घग्गर हरका नदी का, मरकंडा का, कृष्णावती का, या साहिबी का? ठीक है, अब अगर ऑप्शन से चेक करने बैठे हैं तो ऑप्शन से देखेंगे कि कृष्णावती भाई ये किसकी है?
ये शिवालिक श्रेणी से थोड़ी निकलती है, ये साउथ हरियाणा की नदी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। साहिबी भी साउथ हरियाणा की नदी है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बच गया गग्गर और मरकंडा। ठीक है, गग्गर जो है वो किस कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में, कालका से। ठीक है, कालका नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। और मरकंडा जो नदी है वो क्या है, शिवालिक श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित क्षेत्र खालिस्तान और खालिस्तान जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है। ठीक है, जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो खालिस्तान और खालिस्तान जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है। वे पंचकुला और यमुनानगर में, पंचकुला और अम्बाला में, अम्बाला यमुनानगर, यमुनानगर और करनाल में। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी अभी करनाल में तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन 4 तो इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, पंचकुला और यमुनानगर। ठीक है, पंचकुला और यमुनानगर इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया गया था। ठीक है भाई, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है उसको कब स्थानांतरित किया गया था, 1954 में किया गया था, 1955 में किया गया था, 1956 में, 1957 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। ठीक है, 17 जनवरी 1955 में किया गया था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। कब किया गया था, 17 जनवरी 1955 में। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे, ली कार्बूजियर। ठीक है, ली फ्रांसीसी ली कार्बूजियर इसके वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के गठन के बाद से वर्तमान में कौन सी, ठीक है, हरियाणा के गठन के बाद वर्तमान में कौन सी विधानसभा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2019 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो उस समय जो थी वो कौन सी थी, उस समय 13वीं थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान जो है, वर्तमान में अभी कौन सी चल रही है, 14वीं। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में गठन के बाद 14वीं विधानसभा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किस जिले के बीच चली थी। ठीक है, तो पहली बात तो कि हरियाणा में भारत की पहली सीएनजी ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी। तो हरियाणा की जो पहली देश की जो पहली सीएनजी ट्रेन थी वो चलाई गई थी 14 जनवरी 2014 में। ठीक है, 14 जनवरी 2014 में, 2015 में हरियाणा की देश की पहली सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी। वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, रोहतक और सोनीपत, भिवानी, रेवाड़ी, जींद। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहाँ से, रोहतक से और रेवाड़ी के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1739 की लड़ाई फारसी राज्य और सैन्य कमांडर खालिस्तान की सर्वोच्च विजय थी। ठीक है भाई, 1739 में किसकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो 1739 में तराइन की लड़ाई हुई थी। तराइन तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। ठीक है, तो नादिर शाह की इसमें क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकंडा नदी को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। तो मरकंडा नदी जो है उसका प्राचीन भारत में नाम क्या था, गायत्री नाम था, अरुणा नाम था, पद्मा नाम था, या अश्वनी नाम था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, अरुणा। मरकंडा नदी को क्या कहा जाता था, अरुणा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के जहाजगढ़ में लगने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा के खरीदारों और बेचने वालों का एक बड़ा जमघट है। ठीक है, ये किस जिले में लगता है। तो हरियाणा में एक जगह है जहाजगढ़ नामक, जहाँ पर वार्षिक पशु मेला लगता है बहुत बड़ा। ठीक है, वो किस जिले में है, झज्जर में है, भिवानी में है, हिसार में है, या सिरसा में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झज्जर। कहाँ है जहाजगढ़, झज्जर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा बार अपने पद पर रहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। भाई, सबसे ज्यादा अपने पद पर रहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन 1 ओम प्रकाश चौटाला, ऑप्शन 2 बंसीलाल, ऑप्शन 3 चौधरी देवीलाल, ऑप्शन 4 वरिंदर सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक कितनी बार, 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ठीक है, कितनी बार, 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इसके साथ वो सबसे लंबे समय तक भी सीएम रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में वाटर पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है भी, हरियाणा के गुरुग्राम में वाटर पार्क की स्थापना की गई थी, तो वो कब की गई थी, 2018 में, 2019 में, या 2020 में। वाटर पार्क जो है उसकी स्थापना की गई थी 2019 में, और कहाँ की गई थी, हरियाणा के गुरुग्राम में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला था वो कौन सा था,
वो था, अभी जो वर्तमान में है वो क्या है, सिरसा है, ठीक है। और उससे पहले जब चरखी दादरी को जिला बनाया गया था, उससे पहले कौन सा था? तो चरखी दादरी को जिला कब बनाया गया था? चरखी दादरी को जिला बनाया गया था 1 दिसंबर 2016 में, ठीक है, 1 दिसंबर 2016 में। और उससे पहले, चरखी दादरी से पहले जो सबसे बड़ा राज्य था ना, जिला था, वो था भिवानी, ठीक है। भिवानी को 1 दिसंबर 2016 से क्या बनाया गया था, एक भिवानी के क्षेत्र में एक अलग जिला बनाया गया था, चरखी दादरी, ठीक है, चरखी दादरी जिला बनाया गया था। तो 2016 से पहले पूछे तो भिवानी था, और अब अगर वर्तमान में पूछे तो सिरसा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पुलिस का कौन सा पोर्टल, ठीक है, हरियाणा पुलिस जो है उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाओं जैसे कि चरित्र का सत्यापन और शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। भाई ऑनलाइन शिकायत दर्ज, एफआईआर दर्ज करने और चरित्र का सत्यापन जैसी जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो वो कौन सा पोर्टल है? ऑप्शन 1 ई पुलिस, ऑप्शन 2 हरियाणा पुलिस ऑनलाइन, ऑप्शन 3 हर समय, और ऑप्शन 4 है आपकी पुलिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर समय, ठीक है। हर समय जो है हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है जिस पर पुलिस से रिलेट नागरिकों की जो सेवाएं हैं वो उनका लाभ, नागरिक उन पुलिस से रिलेटेड सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के जो 2 एग्जामों के क्वेश्चंस आए हुए हैं हरियाणा जीके के, उनको कवर किया है, ठीक है। और इसी तरह हम आगे की क्लासों में भी जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हरियाणा जीके के वो सभी सोल्व करेंगे, ठीक।